स्वागत है दोस्तों ब्रांड की दुनिया में। आज हम बात करेंगे टाइगर 3 के ट्रेलर के बारे में। टाइगर 3 जिसे बोला जा रहा है कि ये फिल्म वॉर फिल्म जो थी ऋतिक और टाइगर की, पठान थी SRK की, और टाइगर की ही पिछली दो इंस्टॉलमेंट्स यानी कि टाइगर एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है, इन सब के सीक्वेंसेस से आगे की कहानी है टाइगर 3। फिर से हमारे भाईजान और कटरीना कैफ की जोड़ी। फिल्म के अंदर नई बात है, इमरान हाशमी विलेन के रूप में आए हैं और उनका वो डायलॉग ट्रेलर के अंदर, टाइगर वेलकम टू पाकिस्तान, कुछ 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 तड़का लगा रहा है। दिवाली पर फिल्म रिलीज हो रही है तो ज़्यादा दूर नहीं है। बात हम ये करेंगे कि कितना धंधा कर सकती है, क्योंकि अब इस फिल्म को कम से कम 500 करोड़ के आसपास का बिजनेस करना पड़ेगा अगर सलमान खान को अपना स्टारडम फिर से वापस चाहिए। वही स्टारडम जो कुछ हद तक SRK ने दोबारा पा लिया जवान और पठान के थ्रू, क्योंकि 10 साल से उनकी कोई फिल्म नहीं चली थी। 10 साल पहले भी दीपिका पादुकोण को आना पड़ा, 10 साल बाद भी दोनों फिल्मों में दीपिका पादुकोण ही थी जिसने उन्हें कमबैक करने का एक मौका दिया। अब देखते हैं कि क्या सिमिलैरिटी है भाई के कमबैक में और SRK के कमबैक में। SRK ने दीपिका को पूरी तरह खोल दिया उस फिल्म में, पूरी तरह खोल दिया। यशराज ही प्रोड्यूसर है, पठान का था यशराज ही है भैया टाइगर 3 का। इसमें अगर उसमें बेशरम रंग में नाची थी दीपिका और उसके अलावा भी बहुत जलवा दिखाया था अपना, वो ऐसा ही कुछ कटरीना कैफ भी कर रही, क्योंकि वो भी बहुत डेस्परेट हो रखी है। हमारी बारबी डॉल 40 साल की हो गई है कि भैया मुझे भी बुढ़ापे में कमबैक चाहिए और दीपिका जैसा नाम चाहिए। तो एक टॉवल सीक्वेंस, एक टॉवल में फाइट एक गोरी लड़की के साथ करते हुए दिखाई दी है वो ट्रेलर में, जिससे ठरकी फैंस की उम्मीदें बढ़ गई हैं कि बिग स्क्रीन में कटरीना कैफ टॉवल में, और क्या पता कुछ दिख जाए 1 सेकंड के लिए। तो ठरकियों को तो यही सब चाहिए होता है। तो ऐसे तड़के इसके ट्रेलर में भी लगे हैं। ओवरऑल पाकिस्तान का भी तड़का लगाने की कोशिश की, पर उसमें समझना पड़ेगा सनी देओल भैया अलग चीज़ है। वो जब पाकिस्तान को गालियां देता है तो ऑडियंस को रियल लगती है, जैसे कि आर्मी का कोई आर्मी वाला गालियां दे रहा है तो वो जम के पड़ते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। और गदर, इसी वजह से गदर सीरीज जो है इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर गई है। क्या ये चीज़ सलमान खान के साथ काम करेगी? क्या ये चीज़ YRF एज अ प्रोडक्ट के साथ काम करेगी? ये देखना पड़ेगा। बट सलमान कटरीना की जोड़ी और जिस तरह से VFX के यूज़ के साथ स्टंट्स दिखाए जा रहे हैं, वैसा ही सब कुछ पठान और जवान में भी हुआ है। इसमें सलमान खान, अब देखना पड़ेगा SRK फैन ग्रुप और सलमान फैन ग्रुप में कितना डिफरेंस है। और दूसरी बात, इसमें भी SRK का कैमियो होगा जैसे भाई का कैमियो था पठान में। आगे क्या कहा जा रहा है इस फिल्म के बाद? पठान वर्सेस टाइगर में आपस में भिड़ेंगे SRK और सलमान। करण अर्जुन के बाद इतनी ज़बरदस्त टक्कर फिर से दिखाई देगी इतने सालों बाद। उसके बाद वॉर के सीक्वेंसेस के थ्रू ऋतिक रोशन की भी एंट्री कर रहे हैं, तो एक एक्शन फ्रेंचाइजी बनाने की कोशिश कर रहे हैं मार्वल सीरीज की तरह, जैसे उनकी एवेंजर्स चल रही है हॉलीवुड में। ऐसा कर पाने में बहुत हद तक कामयाब लग रहा है आदित्य चोपड़ा, जो उसने अपने बाप का नाम मट्टी पलीत कर दिया था यश चोपड़ा का। किसी तरह इस ग्लैमराइजेशन में, इस एक्शन सीरीज के थ्रू, इस एक जो वाइंड अप कर रहे हैं सबको, सुपर हीरोज नहीं तो एक तरीके से ह्यूमन हीरोज का मैचअप, जिसमें ऋतिक, सलमान, शाहरुख पे सबकी नज़रें हैं। बूढ़े हैं पर अभी भी घोड़े हैं कुछ हद तक। तो ये चीज़ किसी ना किसी तरह आदित्य चोपड़ा को फिर से बॉलीवुड का नंबर 1 प्रोड्यूसर बनाने में कामयाब हो रही है। और कहीं ना कहीं स्वर्ग में YRF के
जन्मदाता यश राज जी, हमारे यश चोपड़ा जी की आत्मा को शांति दे रही होगी कि डायरेक्शन की तो इसे ABCD नहीं आती, कम से कम प्रोड्यूस करना तो सीखा। जो मैं दान में दे गया उसे इतनी दौलत, उसका साला कुछ इस्तेमाल करना तो सीखा। अभी तक तो सिर्फ अवार्ड ही खरीद बेच रहा था। मैनिपुलेशन भी करते हैं ये लोग। जो यश चोपड़ा को पसंद नहीं आती होगी ऊपर बैठकर कि 10-10 करोड़ की टिकटें क्यों खरीद रहे हो, ऑडियंस को प्रूव करने दो फिल्म सुपर हिट है या नहीं। अगर इतने बड़े सुपरस्टार हैं उन्हें ओपनिंग देने दो, जैसे सनी देओल ने गदर 1 और गदर 2 में प्रूव किया। चाहे उनकी हिट आने में 13-14 साल लग गए अपने के बाद, बट जो भी हिट थी हिंदुस्तान की हिट थी, जेन्युइन हिट थी। इसीलिए गदर 2 को सब कह रहे हैं हिंदुस्तान की असली हिट, क्योंकि उसने सिंगल स्क्रीन से लेके हर स्क्रीन पे तहलका मचाया। जबकि ये लोग 1000-1500 की टिकटें डाल के मल्टीप्लेक्स में कुछ अपने ही बंदों के थ्रू खरीदवा, क्योंकि शाहरुख खान के पास पैसा बहुत है, उसने पैसा बहुत कमाया मैच फिक्सिंग में, IPL में उसने बहुत पैसा कमाया, तो उसके पास रोड़ने के लिए बहुत है। सलमान खान के पास भैया वो फर्म है अपनी बीइंग ह्यूमन, उसमें खरबों रुपया पड़ा है। उसने भी सीख लिया है कि मैं भी साला 50-60 करोड़ लगाऊंगा, टिकटें खरीदूंगा खुद ही अपनी फिल्म की, और किसी तरह इस फिल्म को 500 करोड़ तक पहुंचाऊंगा। पहुंचा पाता है या नहीं ये डिपेंड करेगा कटरीना कैफ के उस टॉवल सीन पर, और कुछ कुछ हद तक इमरान हाशमी पर। वो तो बहुत छोटा एक्टर है, पर एक्टर अच्छा है, बट स्टार बहुत छोटा है। बट अब वॉर होगी असली SRK सलमान में और कटरीना कैफ दीपिका पाडुकोण में। क्या बेशरम रंग वाला जलवा टॉवल सीन में कटरीना कैफ ला पाती है यानी। अगला ट्रेलर जो रिलीज होने से ठीक पहले आएगा उसमें पता लगेगा। मुझे लगता है उसका कुछ ना कुछ भुनने की कोशिश करेंगे, कोई ऐसा गाना डालेंगे जिसमें खोल देंगे पूरी तरह कैट को। बहुत हो गया बारबी डॉल, अब खुल जाओ दीपिका पाडुकोण की तरह और मिल जाओ ऑडियंस से खुल के, ताकि ठनकी लोग बिग स्क्रीन पर आएँ, इस फिल्म को ओपनिंग दे। ओपनिंग मिलती है नहीं, ये वक्त बताएगा, बट इसके आखिरी ट्रेलर से पहले बहुत कुछ आपको ब्रांड बता देगा। दुआओं में याद रखना।